सातवाहन वंश के प्रमुख शासक शातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का पहला प्रसिद्ध शासक था। इसकी जानकारी नागनिका के नानाघाट अभिलेख से मिलती है। शातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ करवाया था। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी नामक पुस्तक में इसे एल्डर सारागोनस कहा गया है। किसको कहा गया है? एल्डर सारागोनस। तो कहा गया है शातकर्णी प्रथम को। कौन सी पुस्तक में कहा गया है? एल्डर सारागोनस, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में। नेक्स्ट है सातवाहन वंश का शासक हाल। यह विद्वान शासक था। हाल की पुस्तक का नाम गाथा सप्तशती था और विषय था उस गाथा सप्तशती का 700 प्रेम कहानियाँ और भाषा प्राकृत थी गाथा सप्तशती की। कौन सी भाषा में लिखी गई थी पुस्तक गाथा सप्तशती? प्राकृत भाषा में। दरबारी विद्वान थे हाल के गुणाढ़ और सर्ववर्मन। गुणाढ़ ने बृहत कथा लिखी थी और गुणाढ़ की पुस्तक बृहत कथा पर आधारित पुस्तकें थी। क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी और सोमदेव की कथा सरित सागर। सर्ववर्मन ने लिखी थी कातंत्र नामक पुस्तक, जिसकी विषय वस्तु संस्कृत व्याकरण थी कातंत्र की। नेक्स्ट है सातवाहन वंश का गौतमी पुत्र शातकर्णी। गौतमी पुत्र शातकर्णी नामक शासक की उपाधियाँ आगमन निलय इसे कहा जाता था। वेणुकटक स्वामी इसकी उपाधि थी, वेणुकटक स्वामी। अद्वितीय ब्राह्मण, इसको अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। गौतमी पुत्र शातकर्णी को त्रिसमुद्र तोय वितावाहन भी कहा गया है। इसके घोड़े 3 समुद्र का पानी पीते थे, ऐसा कहा जाता है गौतमी पुत्र शातकर्णी के बारे में। इसने वैदिक मार्ग और वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया था। गौतमी पुत्र शातकर्णी ने अंतर्जातीय विवाह पर प्रतिबंध लगाया था। वेणुकटक नामक शहर बसाया था। इस शासक की जानकारी उसकी माता गौतमी बलश्री की नासिक प्रशस्ति से मिलती है। इसने शक शासक नहपान को पराजित किया था। गौतमी पुत्र शातकर्णी ने और उसके सिक्कों पर अपना नाम लिखवाया था। किसने पराजित किया था शक शासक नहपान को? तो गौतमी पुत्र शातकर्णी ने। और एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। उसने नासिक बौद्ध संघ को अजकालकीय गांव और कार्ले बौद्ध संघ को करजक गांव भेंट दिए थे। किसने दिए थे? अजकालकीय गांव और कार्ले बौद्ध संघ को करजक गांव भेंट में दिए थे गौतमी पुत्र शातकर्णी ने। नेक्स्ट है सातवाहन वंश का वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को पुराणों में पुलोमा कहा गया है। प्रथम शासक जिसके अभिलेख आंध्र प्रदेश से मिलते हैं। किसके अभिलेख मिलते हैं आंध्र प्रदेश से? वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के अभिलेखों में से दक्षिणापतेश्वर कहा गया है। किसको कहा गया है? दक्षिणापतेश्वर वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को। शक शासक रुद्रदामन ने इसे 2 बार पराजित किया था। किसने पराजित किया था वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को? शक शासक रुद्रदामन ने। इसने रुद्रदामन की पुत्री से विवाह किया था। किसने विवाह किया था रुद्रदामन की पुत्री से? वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने। इसने नवनगर नामक शहर बसाया था वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने। नेक्स्ट है यज्ञ श्री शातकर्णी। इसके सिक्कों पर जहाज, नाव, मछली, सीप आदि के चित्र मिलते हैं। किसके चित्र मिलते हैं? इसके सिक्कों पर जहाज, नाव, मछली, सीप आदि के यज्ञश्री शातकर्णी के सिक्कों पर। इसने समुद्री व्यापार पर अधिक ध्यान दिया था यज्ञश्री शातकर्णी ने। सातवाहन वंश की विशेषताएं। तो सातवाहन वंश की विशेषताओं में थी कि सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान, जिसे पैठन भी कहा जाता था, महाराष्ट्र में स्थित थी। पुराणों में इन्हें आंध्र भट्ट कहा गया है। सातवाहन वंश के शासकों को मातृ सत्तात्मक समाज था इनका। उनके शासक अपने नाम के आगे माता के गोत्र का प्रयोग करते थे। इन्होंने सीसे या पोटीन के सिक्के चलाए थे सातवाहनों ने। और सातवाहनों की भाषा प्राकृत थी। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान इन्होंने दिया था, जिसके कारण कालांतर में सामंती प्रथा की शुरुआत हुई।